जा दिन सतगुरु भेटिया, सो दिन लेखे जाए, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल पंजाब टाइम्स पर कशिश शर्मा के साथ। जैसे कि आपने पंजाब टाइम्स चैनल पर पहले देखा कि आपको पूरी प्रदर्शनी की लाइव कवरेज दिखाई गई थी और खमाणो आश्रम, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब की भी पूरी कवरेज आपको दिखाई गई थी। आज ये कवरेज हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में। आखिरकार क्या होता है बौद्ध दिवस, क्यों मनाया जाता है बौद्ध दिवस, ऐसे अनेकों सवालों के साथ एक बार फिर से पंजाब टाइम्स पहुंच चुका है सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब की प्रदर्शनी में। जानेंगे यहाँ पर कुछ महिला श्रद्धालु हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षित हैं। इनसे हम जानेंगे क्या होता है बौद्ध दिवस। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण दासी है। किरण जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बौद्ध दिवस क्या होता है? जी, बौद्ध दिवस वो होता है जिस दिन हमें नाम दीक्षा प्राप्त की जाती है। यहाँ पर किसका बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अब जैसे कि हमें यहाँ पर जानने को मिला कि 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। अब हम जानेंगे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी तो वास्तविक में एक संत हैं, तो उन्हें एक गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मानव जन्म में गुरु का क्या महत्व है, गुरु क्यों बनाना चाहिए? जैसे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ महिला श्रद्धालु, जिनसे हम जानेंगे आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी को एक गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। नमस्कार मैम। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? अनीता दासी। अनीता जी, आप कहाँ से आए हो? फाजिलका से। अनीता जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो वास्तव में एक संत हैं, उन्हें एक गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? हाँ, आज से 600 साल पहले कबीर साहब बोल गए थे यहाँ आकर कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी सत्य भक्ति जो करे, कोई भी भक्ति करे, वो मोक्षदायक नहीं है। कोई भी भक्ति कर रहा है, गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। और जैसे मतलब एक टीचर होता है, जो टीचर स्टडी करवाता है उसका भी आगे टीचर होता है। अगर वो टीचर सही नहीं होगा तो हमें जो जॉब लगनी होगी, जहाँ कुछ भी करना होगा, हम उसमें असफल रहेंगे। अगर जो टीचर पूरा होगा तभी हम स्टडी जो है हमारी काम आ सकती है आगे जाकर। जैसे बोल रहे थे एक बानी है, रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरकीन, 3 लोग के वैदनी, गुरु आगे अधीन। जो रामकृष्ण है, जो भी आपके गुरु हैं, उन्होंने भी गुरु बनाया था, इसीलिए गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। जैसे कि हमें यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने के पश्चात जानकारी मिली कि मानव जन्म प्राप्त करने के पश्चात गुरु का बहुत ही महत्व होता है। बिना गुरु के की गई भक्ति और दान भी व्यर्थ होते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कटआउट्स लगाए गए हैं जिनके माध्यम से दिखाया गया है कि स्वामी रामदेवानंद जी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु हैं, वो उनके साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले कुछ कटआउट्स में देखा था कि संत रामपाल जी महाराज के साथ उनके गुरुजी यानी कि स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की ज्ञान चर्चा हो रही थी। और हम यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और इनको नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हुए दिखाए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु, जिनसे हम करेंगे बातचीत और जानेंगे हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल दास है जी। कमल दास जी, क्या आप हमें बता सकते हैं, हमें सुनने में मिलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का पंथ है जो चल रहा है, कबीर पंथ से संबंधित है, इसे आप हमें डिफाइन करके बताएंगे? जी हाँ, बता सकते हैं। ये संत कबीर साहब जी हैं प्रथम जो है, उसके बाद कबीर साहब जी ने संत गरीबदास जी महाराज को, जो कि 12वें पंथ में आते हैं, उनको प्रकट होकर के नाम दीक्षा दिया था। उसके बाद ये टर्न वाई, दूसरे गरीबदास जी हुए, तीसरे शीतलदास जी हुए, चौथे ध्यानदास जी हुए, 5वें संत रामदास जी महाराज हुए और 6ठे ब्रह्मानंद जी महाराज हुए, 7वें जुक्तानंद जी महाराज हुए, 8वें संत श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज हुए,
9 में श्री चिदानंद जी महाराज हुए और 10 में जो है स्वामी रामदेवानंद जी हमारे जो दादा गुरु जी हैं वे हुए, और उनसे 11वें नंबर पर संत रामपाल जी महाराज ने दीक्षा लेकर के हमें दीक्षा प्रदान की है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जैसे कि हमारे साथ जुड़े थे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जो कबीर पंथ संत रामपाल जी महाराज जी है कबीर पंथ से संबंधित है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक और फ्लैक्स लगाया गया है जिसमें प्रमाणित किया गया है कि कबीर साहिब जी के ही रूप कबीर साहिब जी साक्षात संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आएंगे। जैसे कि हम ये वर्ड है हाईलाइट कर सकते हैं, 12वें पंथ प्रगट होवे बाणी। जैसे कि उन्होंने हमें पहले बताया था कि जो 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा उनमें उनकी वाणी का, कबीर साहिब जी की वाणी का ज्ञान प्रकाश में आएगा। शब्द हमारे की निर्णय ठाने, अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी कि वो ज्ञान तो हमारा बताएंगे पर उन्हें निज धाम सतलोक का ज्ञान नहीं होगा। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, ये 12 पंथ हैं वो हमारी ही भक्ति करेंगे, हम मेरा ही नाम लेंगे। यानी कि कौन कह रहे हैं? कबीर साहिब जी कह रहे हैं 12वें पंथ हम ही चलाएं, 12वें पंथ हम चलाएंगे, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलाएंगे और हम आकर सभी पंथ का विनाश कर एक पंथ चलाएंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। जब 13वां वंश आएगा, 12वें पंथ के बाद 13वां पंथ आएगा, उस पंथ में सारा सकल अंधियारा मिट जाएगा और कबीर साहिब जी का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बताएंगे। ये जो सारी वाणी है ये कबीर सागर में से प्रश्न नंबर 136 और 37 में से ली गई है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हमें एक और बात सुनने को मिलती है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अशिक्षित है, उन्हें संस्कृत नहीं आती, वो पढ़े लिखे नहीं है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो रिज़ाइन लेटर है वो लगाया गया है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक गवर्नमेंट जॉब पर थे जो कि जूनियर इंजीनियर की जॉब थी, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी ने 16 मई 2000 में रिज़ाइन दिया। ये रिज़ाइन सुनने में मिलता है कि उन्होंने इसीलिए दिया कि परमार्थ के कार्य के लिए, कि अपना ज्ञान वो जो उनको ज्ञान रामानंद जी से और कबीर साहिब जी से मिला, उस ज्ञान को जनता तक पहुंचा सके। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और फ्लैक्स लगाया गया है। जैसे कि हमें सुनने को मिलता है कि परमेश्वर हर युग में आते हैं। कबीर साहब जी की एक और वाणी है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया, कि मैं चारों युग में आता हूँ। ऐसी ही एक लीला कबीर साहब जी ने कलयुग में भी की। कलयुग में 9 मार्च 1997 को संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात दर्शन देकर इस तत्व ज्ञान को जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया। आज संत रामपाल जी महाराज जी वही तत्व ज्ञान सभी सदग्रंथों में से प्रमाणित कर, सभी शास्त्रों में से प्रमाणित कर जनता को बता रहे हैं, जिस कारण संत रामपाल जी महाराज जी को तत्वदर्शी संत भी कहा जाता है। आज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जो आदि सनातनी पूजा का फिर से गठन कर रहे हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 2009 में सभी जितने भी धर्म गुरु हैं उन्हें ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, परंतु उस समय कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आया। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल चैनल्स जैसे कि फैक्टफुल डिबेट चैनल है, वहाँ पर भी हम जाकर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी डिबेट वीडियोस जो नकली धर्म गुरु हैं जिनका ज्ञान आज समाज में बहुत ही चरम सीमा पर है, उनके साथ डिबेट वीडियो बनाकर डाल रखी हैं। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनाई गई ये फैक्टफुल डिबेट चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। अभी हमने जाना आखिरकार क्या होता है बौद्ध दिवस के बारे में ली जानकारी और गुरु की जानी महत्ता। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा पन्नव टाइम्स पर कशिश शर्मा के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।